हेलो कर्क राशि, कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। एक मंथली रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे क्या जानने की जरूरत है आपको, यूनिवर्स के क्या मैसेजेज हैं, क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और आपके फाइनेंस में, कैसी एनर्जी रहेंगी, क्या जानने की जरूरत है आपको। कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं? कैंसर कर्क राशि, कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं? किसी असमंजस में है, किसी दुविधा में है अभी भी, और आइसोलेशन की एनर्जी में है, और कोई पार्टनर दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ आप फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं किसी के लिए, और आप किसी असमंजस में हैं, जैसे कि आपकी भावनाएं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही हैं, और एंग्जाइटी जैसी फीलिंग्स, और आपको इस चीज से स्वतंत्र होने की जरूरत है। और जहां पर भी आप असहाय महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ चीजें नहीं है, या आप सैड है, या कुछ चीजों को लेकर दुखी हैं, तो आपको अब स्वतंत्र होने की जरूरत है। इस चीज के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, सेजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, वर्गो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं। वर्गो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो आइसोलेशन की एनर्जी में है आप, और कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा सैड और एंजाइटी में है, और हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं, अ, और कोई एक ऐसा पर्सन के लिए आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं, और आपको लग रहा है कि ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या इनके लिए आप चिंतित हैं, और कुछ फ्लर्ट वाली एनर्जी है किसी के लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और किसी के साथ घनिष्ठ मित्रता दिखाई दे रही है आपकी, और प्रेम संबंध दिखाई दे रहा है। इसमें आप पूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं। ओके, प्रेम संबंध किसी तरीके का दिखाई दे रहा है जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, मित्रता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। ओके, इस कार्ड से अत्यधिक जोर लगाना पड़ रहा है। ओके, कोशिश कर सकते हैं चुनौती से लड़ने का। ओके, और क्लैरिफाई करेंगे आपकी रीडिंग को, देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत लगेगी आपको, क्योंकि आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगलिंग यहाँ पर दो पर्सन हो सकते हैं माइंड में, और कहीं ना कहीं इनके साथ जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फीलिंग्स हैं किसी के लिए बहुत ज्यादा, और आप डिसबैलेंस हैं। ओके, बैलेंस की जरूरत है आपको इस चीज में, आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, और स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लगेगी इस चीज में। डाउट हो सकता है, एंजाइटी और फियर हो सकता है, और इस चीज के लिए चुनौती है यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी, इस चीज से निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। ओके, पैशनेट एनर्जी है आपकी किसी के लिए, बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और फ्लर्ट करना चाहते हैं, और लव वाली फीलिंग्स हो सकती हैं, इंटीमेट फीलिंग्स हो सकती हैं, और फन करना, एंजॉय करना, पार्टीज करना, मौज मस्ती करना एक दूसरे के साथ। ओके, ऐसी एनर्जीज आपकी हो सकती हैं। तो फायरी एनर्जी है आपकी, पैशनेट एनर्जी है, आप चाहते हैं एक्शन लें किसी की तरफ। ओके, विक्ट्री चाहते हैं किसी के साथ। इस पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है? ये पर्सन की स्टक एनर्जी है, और इस पर्सन को लगता है कि पॉज आ चुका है इस रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है।
तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका इनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है सबसे पहले, और आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट लवर हो सकते हैं आप, और लॉयल्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप लॉयल हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, और ओके, 6 ऑफ कप्स से आपकी डिज़ायर हो सकती है इस पर्सन के साथ, और आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन, और ये मैरिज के लिए भी हो सकता है, और कहीं न कहीं मतलब फ्यूचर के लिए देख रहे हैं ये पर्सन, और ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो, जहाँ पर कि आपका सॉलिड फ्यूचर हो इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, और कहीं न कहीं फिर से यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, और होम कमिंग की एनर्जी है, तो घर तक घर चाहते हैं, या कहीं न कहीं आपके साथ, और इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं कि आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, और आप एक साथ आएँ, ओके? ऐसी एनर्जीज़ हैं। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी हैं। इनका मिस्टीरियस लव हो सकता है, कहीं न कहीं ये छुपा रहे हैं आपसे और खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, और कहीं न कहीं ये रिस्क भी नहीं ले पा रहे हैं, ओके? और ये आपके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और आपके साथ रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, ओके? ऐसी एनर्जीज़ हैं। और देखते हैं कर्क राशि, क्या मैसेजेज हैं कर्क राशि के लिए? तो सबसे पहले है चेंजिंग देम, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप किसी को चेंज नहीं कर पाएँगे। चेंज मतलब आप किसी को बदल नहीं पाएँगे, क्योंकि किसी को बदलना बहुत मुश्किल है। कुछ उसकी अपनी हैबिट्स हो सकती हैं, और जिनको नहीं बदला जा सकता है, अगर आप उनसे लव करते हैं तो उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, उनके लाइफ के साथ आगे बढ़िए, या फिर उन्हें छोड़ दीजिए, ओके? मूव ऑन कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है कि किसी को चेंज करना बहुत ही कठिन हो सकता है, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, और आपको या तो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा जैसे कि वो हैं, उनकी स्थितियाँ हैं, या फिर मूव ऑन करना होगा, ओके? और अनसोशल, तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आप आइसोलेटेड एनर्जी में हैं, और आप लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं न कहीं आपको मिलने की ज़रूरत है, ओके? आइसोलेशन की एनर्जी में है, थोड़ा-सा पेन फ़ील कर रहे हैं कुछ लोग, ओके? आइसोलेशन में। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, और किसी को चांस देने की ज़रूरत है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, ओके? क्विक डिसीज़न नहीं बनाने हैं आपको, और आपको ओपन होने की ज़रूरत है, किसी को फेयर चांस देने की ज़रूरत है, जस्टिस देने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा-सा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन पर, और आपको हील होने की ज़रूरत है। फिर आप दोबारा से आगे बढ़ेंगे, इसके साथ ओपन हो जाएँगे, तो आपको थोड़ा-सा हीलिंग की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, और आपको नहीं है पता कि आपके लिए क्या सही है, और आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है आगे बढ़ने से पहले, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है। तो इस
इस पर्सन को लगता है कि आप ही इनके लिए सही हैं, आप ही इनके टाइप के हैं और तो इनको लगता है कि इनको आप सपोर्ट दे सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट आप दे सकते हैं, ओके? आप इन्हें फुल्ली लव कर सकते हैं, ओके? तो इन्हें लगता है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हैं और तो थोड़ा-सा हर्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन, रिट्रीट फील कर रहे हैं और तो अब इनको थोड़ा-सा ट्राई करने की ज़रूरत है, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, ओके? आगे बढ़ने से पहले कोई ना कोई फ़ियर हो सकता है इनके मन में, ओके? तो एज इश्यू भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों में, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा यंग हैं या ओल्ड हैं या कुछ तो एज का गैप हो सकता है या एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमैच्योर है। तो किसी को डेट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से क्योंकि वहाँ पर एज गैप हो रहा है, ओके? और पार्टनर को डेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ओके? ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पार्टनर को भी हो सकता है कि इश्यू आ रहे हैं, वे पार्टनर की तरफ से इश्यू आ रहे हैं कि पार्टनर थोड़ा-सा ज़्यादा एज के हैं किसी के। और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जनवरी मंथ में कर्क राशि के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या जानने की ज़रूरत है जनवरी मंथ में? इमोशनल डिस्टरबेंस दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा-सा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं आप और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है और आप थोड़ा-सा एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? डार्क एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी आइसोलेशन की एनर्जी है। तो आपको अकेले ही एफर्ट करने पड़ रहे हैं और आप तो वर्क लाइफ में या कहीं पर भी आपको थोड़ा-सा हेल्प की ज़रूरत है, आप अकेले ही काम कर रहे हैं और आप अपने टारगेट को भी सेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। आप अपने लाइफ में एफर्ट कर रहे हैं और 8-8 नंबर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। मोर एफर्ट करने की ज़रूरत है, अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, रिज़ल्ट पाने के लिए। वर्क लाइफ में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। पार्टनरशिप दिखाई दे रही है किसी के साथ जो कि यहाँ पर रोमांटिक डेट दिखाई दे रही है किसी के साथ और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को इनके साथ या इनको और बी ऑनेस्ट विद देम और इनके साथ ऑनेस्ट रहें, ओके? तो यहाँ पर फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, एक अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, ओके? इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं, संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुछ विशेज़ हैं जो फुलफिल हो रही हैं और आप कुछ अचीव कर रहे हैं लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, ओके? तो क्योंकि यहाँ पर डेट हो रही हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। फाइनल एडवाइस क्या है आपके लिए? कर्क राशि के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से? कर्क राशि के लिए एडवाइस क्या है? आप अपनी लाइफ में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, करंट सिचुएशन ये हो सकती है, जहाँ पर कुछ चीज़ों को आप बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं या इम्पेशेंट या आप धैर्य खो रहे हैं, ओके? तो यहाँ पर 12 नंबर का कार्ड है, हैंग्ड मैन को बताता है ये, स्टक एनर्जी है यहाँ पर
और आप अस्त-व्यस्त हैं लाइफ में, अपने आप को ठीक नहीं रख रहे हैं, सही से नहीं बैठ पा रहे हैं या अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हैं, तो जब भी मौका मिले तो सही से बैठिए और खुद से कनेक्ट कीजिए। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, खुद को हील करने की ज़रूरत हो सकती है आपको इस टाइम पर, कंफर्टेबल रहने की ज़रूरत हो सकती है आपको इस टाइम पर। ओके, कंफर्टेबल रखना अपने आप को और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव करना। ओके, और एस ऑफ वांड्स का कार्ड है तो पैशन दिखाई दे रहा है एस ऑफ वांड से। एस ऑफ वांड से एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाई देती है और कहीं न कहीं पैशन दिखाई देता है किसी के लिए और आप एक ग्रोथ चाहते हैं किसी के साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड भी है, तो कहीं न कहीं आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ओके। आप रिवार्डेड हैं, कोई कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ बिगिनिंग हो रही है जैसे कि आपकी लाइफ में बाहर निकलने की कोशिश करनी है आपको आइसोलेशन से और पेन से और आप रिवार्डेड हैं, आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, ओके। आपके रास्ते में कुछ अच्छी खबर आ रही है और आपकी कुछ डिज़ायर भी फुलफिल होने वाली हैं क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ग्रोथ को बताता है आपकी लाइफ में, ओके। ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं और आई होप कि रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है और पसंद आई है आपको रीडिंग और आपसे रेजोनेट हुई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।